गाइस, तुम में से जितने भी इस्लामोफोबिक लोग हैं जो मुस्लिम से तहे दिल से नफरत करते हैं, मुझे तुम लोगों से एक सवाल पूछना है। कल मैं अपने एक इस्लामोफोबिक दोस्त से बात कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि तुम इतनी नफरत क्यों करते हो मुस्लिम से। तो वो मेरे को बताता है कि अरे नहीं, वो लोग जो है ना बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं और पिछले 100 सालों में उन्होंने इतने लोगों को मारा है, इतनी वायलेंस करी है। पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा खून जो है ना वो मुस्लिम्स ने बहाया है इस दुनिया में। तो मैंने उससे कुछ चीजें पूछी जो मैं तुम लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। पिछले 100 सालों की बातें कर लेते हैं। चलो, मैं तो कहता हूँ पिछले 126 सालों की बातें कर लेते हैं। 1900 से लेके 2026 तक क्या क्या वायलेंट चीजें हुई हैं इस दुनिया में। 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन हुआ था दुनिया में, और पता कितने लोग मरे थे? 1.5 से 2 करोड़ लोग। 1.5 से 2 करोड़। इस वॉर का मुस्लिम से क्या लेना देना था? उसके बाद 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। उसमें पता कितने लोग मरे थे? 6 से 7 करोड़ लोग मरे थे पूरी दुनिया में। इस वॉर का मुस्लिम से क्या लेना देना था? अकेले ही हिटलर ने 60 लाख जूस को मारा था। 1945 में अमेरिका ने जापान पे 2 एटम बॉम्ब्स गिराए थे। आज तक एक लौती कंट्री जिसने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया है वो अमेरिका है। कितने लोग मरे थे? 1.5 लाख से 2 लाख लोग। इस चीज का मुस्लिम से क्या लेना देना है? 19। नमस्कार। एक व्यक्ति एक कहते हैं, उनका एक वीडियो है और वीडियो में एक कहते हैं कि इस्लाम फोबिया बहुत से लोगों के जहन में रहता है। एक मेरे मित्र को मैंने ये पूछा कि आप इतने मुस्लिम से नफरत क्यों करते हो, तो उसने कहा कि वो लोग बहुत वायलेंट हैं, उसने बहुत लोगों को मारा है और सबसे ज़्यादा 100 साल में मुस्लिमों ने ही लोगों को मारा है, अलग अलग धर्मों को लोगों को मारा है और बहुत से ज़्यादा जुल्म हिंदू धर्म या बाकी धर्म पे किए हैं, ऐसा उन लोग व्यक्ति का कहना था। इसीलिए मैं थोड़ा एक बात बताना चाहता हूँ कि 100 साल में क्या हुआ और किसने किसको मारा। तो मैं ये पहली बात कहता हूँ कि वर्ल्ड वार एक में 1.5 करोड़ लोग मारे गए, वर्ल्ड वार 2 में 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए और अकेले हिटलर ने 60 लाख जीव को मारा। और जापान में जो अमेरिका ने 2 एटम बम मारे उसमें 1.5 लाख लोग को मारे गए। बंगाल में जब अंग्रेज का राज्य था तो भूखमरी से बहुत से लोग मारे गए और अमेरिका ने वियतनाम पर जब हमला किया तभी बहुत से लोग मारे गए। तो फिर इसमें मुस्लिम का है, ये उन भाई का सवाल है। उनका ये सवाल है कि जो ऊपर मैंने बोला उसने जो लोग मर गए, पहला वर्ल्ड वार, दूसरा वर्ल्ड वार, जापान पर अनुभव और अमेरिका वियतनाम का युद्ध, तो बंगाल की भूखमरी, तो उसमें कई मुस्लिम आपको दिखाई नहीं देते। फिर ये जो हुआ इसके जिम्मेदार अमेरिका या यूरोप है, तो फिर मुस्लिम को आप इतना इस्लामिक फोबिया क्यों आपके मन में हो गए, ये मेरा सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि धर्म नाम पे मुस्लिम लोगों को नहीं मारा, और वो भी जो आतंकवादी जो अलग अलग संगठन है वो सब मुस्लिम पे हैं, लेकिन मुस्लिम ने धर्म के नाम पर जो गुंडागर्दी की है वो तो सही है, लेकिन इस 100 साल में सबसे ज़्यादा जो ही लोग मरे हैं, जिस लोगों को मारा गया वो तो अमेरिका ने मारा है। और यूरोप में जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और टू हुआ, जो हिटलर ने 60 लाख जू को मारा है, वो उनका कारण है, ना ही मुस्लिम का कारण है। ये भाई का इसका कहना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई को कि भाई आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन दुनिया में जो लोग इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है वो इसीलिए ग्रस्त है कि इस्लाम ये मजहब पे नाम पर लोगों को मारते हैं और दहशतगर्दी होती है। और जब भी इस्लाम धर्म में जो लिखा गया है वो बाकी धर्मों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये लिखा गया है कि जो काफिर है उनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ये भी जो वर्ल्ड वार हुए वो तो एक वार थे, वो एक युद्ध थे, वहाँ पे कोई मजहब का एंगल नहीं था। इसीलिए लोग आज भारतीय लोग यानी हिंदू लोग इस्लाम फोबिया से ग्रस्त है, ये समझने की कोशिश करो। तो ये भाई ये समझते नहीं, उनको ये लगता है कि लोग इस्लाम फोबिया क्यों करते हैं। इनका उत्तर ये है कि इस्लामी फोबिया इसीलिए है कि इस्लाम मजहब पे नाम पर मारकाट करना चाहता है, लेकिन वर्ल्ड वार जो हुआ वो धर्म पे नाम पर नहीं हुआ, वो अलग कारण से हुआ है। नमस्कार।